पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप यादव ने फाइनल कर दिया है कि वो महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो लगातार अपने संगठन टीम तेज प्रताप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उन्होंने धीरे धीरे आरजेडी और बाकी दलों के सामने अपने उम्मीदवार भी उतारना शुरू कर दिए हैं। तेज प्रताप शाहपुर की सीट से मदन यादव को उतार रहे हैं। ये वही तेज प्रताप यादव हैं जो खुद को किसी जमाने में कृष्ण और अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताते थे, लेकिन अभी माहौल ऐसा देखने को मिल रहा है जहां दोनों की कृष्ण अर्जुन वाली जोड़ी में काफ़ी दरार दिख रहा है। तेज प्रताप ने जब खुद महुआ से चुनाव लड़ने और एक प्रत्याशी शाहपुर से उतारने का ऐलान किया तो इसका असर तेजस्वी पर साफ साफ दिखा। पत्रकारों ने कहा तेज प्रताप अपनी पार्टी बना रहे हैं तो तेजस्वी ने रूखे स्वर में कहा ऐसी पार्टियां बनती रहती हैं। भाई सर कितना पार्टी बनता है? इन सबसे एक बात तो समझ में आ रही है कि तेज प्रताप ने आरजेडी के खिलाफ कोल्ड वॉर छेड़ दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको कोल्ड वॉर का मतलब समझा देते हैं। कोल्ड वॉर एक ऐसी स्थिति होती है जहां सीधे तौर पर लड़ाई नहीं होती, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की जाती है। कुछ ऐसी ही कोशिश करते तेज प्रताप अभी दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव नज़दीक है। तेज प्रताप अपने इस रवैये से आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। आरजेडी से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप का कद भी घटता दिखाई दे रहा है। कभी आरजेडी के बड़े नेता तेज प्रताप को अपनी सीट ऑफर करते थे, वहीं अब तेज प्रताप के लिए कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप ने जब महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो महुआ के वर्तमान आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की बातों से कुछ ऐसा ही लगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो क्या आप लड़ेंगे महुआ से? अब अभी तो हम ही विधायक हैं वहाँ से, और महुआ के जनता मालिकों का आशीर्वाद हमको मिला है, पहले भी और आगे भी मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, एक शिवहर की सीट और दूसरा जहानाबाद से। दरअसल तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं पर आरोप लगाते हुए खुद को आरजेडी से अलग करने का ऐलान किया था और लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया था। तेज प्रताप ने कहा था कि सारण मेरे पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की सीट है। मैं अपनी मां से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि वह खुद वहां से चुनावी मैदान में उतरें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा और इसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। दरअसल तेज प्रताप अपने ससुर चंद्रिका राय को सारण से टिकट दिए जाने से काफ़ी नाराज थे। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की शादी कुछ समय पहले ही तेज प्रताप के साथ हुई थी। शादी के 6 महीने से कम समय के भीतर ही तेज प्रताप ने तलाक की याचिका दायर कर दी। इससे उनकी ससुराल वालों से दूरियां भी बढ़ने लगी। अपनी मां की सीट पर अपने ससुर चंद्रिका राय को चुनाव लड़ता देख तेज प्रताप काफ़ी नाराज हुए। राबड़ी देवी समझाने की बहुत कोशिश की और रिश्ते को कायम रखने को कहा, पर तेज प्रताप नहीं मानने वाले थे और वह कई दिनों तक घर से बाहर रहे। तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा का गठन किया और अपनी ही पार्टी के सामने शिवहर और जहानाबाद से उतार दिए 2 उम्मीदवार। हालांकि दोनों उम्मीदवारों की बड़ी बुरी तरीके से हार हुई, वो भी आरजेडी के हाथों। यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में कृष्ण पर अर्जुन भारी पड़ गए। तेजस्वी से बगावत तेज प्रताप को महंगी पड़ गई। इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप ने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं, जिससे आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया था, जिससे आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। कहीं इस बार तेज प्रताप वो फैक्टर न बन जाएं, क्योंकि तेज प्रताप अपने उम्मीदवार उतारकर यादव वोटों का बंटवारा जरूर कर सकते हैं। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि तेज प्रताप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सीटों पर ही आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मजबूत संगठन नहीं है। उनकी टीम उनकी ही सीट पर अच्छे से काम कर जाए, ये बड़ी बात होगी। तेज प्रताप यादव के इस तेवर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।